मैं 18 साल का था जब मैं फ़रीदाबाद छोड़कर ऑस्ट्रेलिया आ गया था। मैं ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा किसी को जानता नहीं था, ना ही मेरे यहाँ पे कोई रिश्तेदार थे। बस मुझे फ़रीदाबाद में नहीं रहना था। पता नहीं क्यों, बस मेरा मन नहीं करता था फ़रीदाबाद रहने का। मेरा घर भी बहुत टॉक्सिक था, इसलिए शायद मैं यहाँ पे आ गया था। मैं यहाँ पे कैसे आया, ये तो एक बहुत ही अलग कहानी है। पर यहाँ पे मैं किसी को भी नहीं जानता था, तो मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ पर किसी के साथ हूँ या मेरा एक सोशल सर्कल है या आई कैन रिलाई ऑन समवन इमोशनली। ऐसा मुझे कभी भी फ़ील नहीं हुआ। फिर एक टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फ़ील होती थी, क्योंकि मैं घर पे भी ज़्यादा बात नहीं करता था, और क्योंकि मेरे घर वालों से इतने ज़्यादा मेरे रिश्ते थे ही नहीं शुरू से। क्योंकि कभी भी हमारे घर वालों ने हमें ऐसा फ़ील ही नहीं कराया कि हाँ, देयर इज़ अ सेफ स्पेस दैट आई कैन टॉक टू देम अबाउट एनीथिंग। अगर उनको कुछ भी मैं बोलता था सही या गलत, तो उनके दिमाग में हमेशा टेंशन ही होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने अपने पापा को जब बताया कि मैंने एक गाड़ी ले ली यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, तो उनका फ़र्स्ट थॉट ये था कि क्यों ले ली, कहीं ठोक तो नहीं देगा तू वहाँ पर। इंस्टेड ऑफ सेइंग कंग्रेचुलेशन, तो उनको ये डर था कि मैं यहाँ पे ठोक दूँगा गाड़ी को। सो विद दिस स्टोरी यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्यों घर पे बात करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। फिर मैंने ओशो या किसी की ऐसे रील देखी जिसमें मुझे समझ आया कि देर इज़ वन थिंग कॉल्ड loneliness and the other thing is solitude. Solitude is where you are comfortable with who you are and you don't need anyone else to feel fulfilled. And I really started to work on that. उसमें मुझे सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था. I started meditation, I started reading a lot of books, आई स्टार्टेड टू जस्ट स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ. ये सब चीज़ें करके मुझे अच्छा तो लगता था, बट एक प्रॉब्लम थी कि आई स्टिल फेल्ट कि मुझे किसी को कुछ बताना है. जैसे भी मैंने कभी कोई बुक पढ़ी, उसमें मैंने कुछ सीखा, या फिर मेरे दिमाग में कोई थॉट आया, या मैंने कोई 2-4 लाइनें लिखी, तो मुझे हमेशा से मन होता था कि मैं किसी को बताऊं. मुझे सोशलाइज़ करने का कभी मन नहीं होता था, पर मुझे हमेशा लोगों को चीज़ें बताने का बहुत मन होता था. तो अब इस मन को मिटाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में स्पेशली, देयर यूज्ड टू बी लैंग्वेज एक्सचेंजेस वेयर पीपल फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ वुड कम and just try to make friends or just talk in different languages, and it was quite fun. उसमें मैं जाता था दोस्त बनाने नहीं, पर सिर्फ अपनी बात बोलने. This will sound a lot weird, पर I would just go there to just say what I needed to say. A lot of the times people might be thinking, just by looking at their expressions, I could tell कि they might be thinking कि यार ये बंदा कितना weird है, like why is he telling me all this, what is he talking about. because अगर आप किसी से पहली बार मिलते हो, आपको ये नहीं होता कि यार मैं इसको बहुत ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन करूँ इसके साथ, या फिर ही इज़ लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन जिसके साथ मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ. स्टार्टिंग में हर किसी को ऐसा ही फील होता है, पर आई डिडंट रियली गिव अ फक, टू बी ऑनेस्ट. मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी कि कोई दूसरा बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, बिकॉज आई specifically knew that I have this need to say what is in my heart. I didn't really care कि वो दूसरा बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा. तो अब मैं वीडियोस बनाता हूँ ताकि मैं लोगों को बता सकूँ जो मुझे बताना है, जो मेरा मन है. मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा आता है कि मेरे को कुछ बताने का मन है. अगर आप भी ऐसे हो तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि से व्हाट्स इन योर हार्ट. दैट कीप्स यू अलाइव, दैट कीप्स योर आइडेंटिटी अलाइव एज वेल. maybe a lot of people won't want to listen what you have to say, but अगर आपके मन में जो है, जो आपके ओपिनियंस हैं, जो आपके बहाव हैं, जो आपकी सोच है, अगर आप उसको दुनिया में फैलाओगे नहीं, अब अगर आप अपने अस्तित्व को दुनिया में फैलाओगे नहीं, तो आप अंदर ही अंदर या तो मरने लग जाओगे. आई नो इट्स अ बिट डार्क वर्ड टू से, या फिर आपको कुछ भी ओरिजिनल थॉट आना ही बंद हो जाएगा. आप हमेशा दूसरों की सुन के किसी और को कुछ बोलोगे, आप उसी में ही फंस जाओगे. अगर आपको अपनी क्रिएटिविटी, अपने अस्तित्व, अपनी इंडिविजुअलिटी को अलाइव रखना है, तो आई हाईली रिकमेंड यू शुड से व्हाट कम्स इन योर हार्ट. डजेंट मैटर हाउ वियर्ड इज़ दैट, डजेंट मैटर कितना भी किसी को अजीब लगे, आपको अपनी बात दुनिया में फैलानी ज़रूर चाहिए. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू फॉर वॉचिंग.